अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप तब तक रुके रहते हो कि जब तक कोई उसे क्रॉस ना कर दे। आप अब तक ऐसा कर रहे होंगे। और क्या ऐसी नींबू मिर्च एक साथ आपके घर, ऑफिस या फिर दुकान में लोगों के नज़र लगने से बचाने के लिए लटकाया गया है? या फिर किसी पुल में सिक्के को फेंककर आपने कभी भगवान से मन्नत मांगी है क्या? ये कुछ ऐसी परंपरा है जिसे शायद 90% लोग करते आ रहे हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच मानते हैं। आज ऐसे ही अनेकों अंधविश्वास और उनके पीछे का विज्ञान हम आपको बताएंगे कि क्या ये सच है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल वाली घंटे के निशान को ऑल पर सेट कर लें। हमें नॉर्थ और साउथ की ओर अपना सर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरा हुआ आदमी ही उत्तर और दक्षिण की ओर सर रखकर सोता है, या फिर इस ओर सर रखकर सोने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे का साइंस ये है कि रियलिटी में हमारी पृथ्वी पर नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय बल या फिर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि आप चुंबक को फ्रीली टांगते हो तो उसका ध्रुव भी नॉर्थ और साउथ की ओर बनता है। इसीलिए जब आप नॉर्थ और साउथ की ओर अपना सर रखकर सोते हो तो इन दिशाओं में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होने से आपके बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो हो सकता है या फिर अन्य बीमारी। इसी से बचने के लिए हमें नॉर्थ साउथ की ओर सर रखकर नहीं सोना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास के तौर पर इसे ऐसा कहा जाने लगा कि इस दिशा में सोने से आदमी मर सकता है। अपने घरों, ऑफिस या फिर दुकान को किसी के नज़र लगने से बचाने के लिए नींबू मिर्च का गुच्छा लगाना। देखो दोस्त, कहा ऐसा जाता है कि कुलक्ष्मी अपना भोजन तीखा और गर्म खाती है। इसीलिए कुलक्ष्मी दरवाजे पर आकर अपना प्रिय भोजन नींबू मिर्च का गुच्छा खाकर भूख मिटाकर दुकान में प्रवेश किए बिना ही बाहर चली जाती है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि नींबू और हरी मिर्च खाने के बाद कुलक्ष्मी घर या दुकान में घुसने की इच्छा खो देती है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि दरअसल नींबू और हरी मिर्च आपस में मिलकर एक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशी का काम करती है। इसका स्मेल कीटाणुओं को घर और दुकान से दूर रखता है। इसीलिए हरी मिर्च और नींबू को एक धागे में बांधकर इसका यूज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसके मायने पूरी तरह ही बदल दिए गए हैं। सिक्के को तालाब या नदी में फेंककर भगवान से अपनी मन्नतें पूरी करवाना। तो गाइज, आपने भी कभी ना कभी ट्रेन से यात्रा करते वक्त या फिर ऐसे ही किसी नदी में आपने सिक्का ज़रूर फेंका होगा और भगवान से अपनी मन्नत मांगी होंगी। आपकी मन्नतें पूरी हुई या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस मुझे पता है। रियलिटी में बहुत पुराने समय में अधिकतर सिक्के तांबे के बने होते थे। इसीलिए हमारे पूर्वज नदी और तालाब में बेकार पड़े तांबे के सिक्के को डाल दिया करते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस कॉपर या तांबे के पास एंटी माइक्रोबल गुण होते हैं, जिससे कि यह 99% संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि पानी काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाता है यानी कि प्योर हो जाता है। और फिर इस प्योर पानी का इस्तेमाल हमारे पूर्वज पीने या फिर अन्य कामों के लिए करते थे, क्योंकि उन दिनों नल और चापाकल की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज ना तो हम तांबों के बने सिक्के का इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी नदी से डायरेक्ट पानी पीते हैं, बल्कि आज तो हमारे पास ऐसे सिक्के हैं जो कि मिक्स एलिमेंट से बने हैं, जो पानी में फेंके जाने पर इसे और भी प्रदूषित करता है।
लेकिन हम सब ने अपने जहन में सिक्के को पानी में फेंकना इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया है। किसी भी एग्ज़ाम से पहले दही और चीनी का सेवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है और आपकी रिजल्ट अच्छी आती है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न कुछ और ही है। रियलिटी में दही और चीनी का मिश्रण हमारे दिमाग को ठंडा रखता है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका फोकस बेहतर होता है, लेकिन इस परंपरा की वजह कुछ और ही बना दी गई है। अगर बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो उसे क्रॉस करना अशुभ माना जाता है और अनहोनी को न्योता देना माना जाता है। दोस्तों, इस अंधविश्वास की शुरुआत मिस्र के लोगों से हुई थी, जिनका विश्वास था कि बिल्लियां, खास करके काली बिल्लियां, दुष्ट प्राणी हैं और वे बुरी किस्मत लेकर आती है। इसके पीछे की वास्तविकता और साइंटिफिक सच्चाई ये है कि पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जितना कि आज के ज़माने में है। इस कारण हमारे पूर्वज मिट्टी के तेल की लालटेन से बैलगाड़ी में यात्रा करते थे। बिल्ली उन जानवरों में से है जिनकी आंखें रोशनी पड़ने पर डरावनी दिखाई देती है, और चूंकि इसका आकार अन्य जानवरों के मुकाबले छोटा होता है तो रात में उस समय ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और आंखों के चमकने से बैल डर जाता था। इसीलिए यात्री बैलगाड़ी को उससे पहले ही रोक लेता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लेकिन क्योंकि बिल्लियां अधिकतर रात में ही निकलती है तो लोग इसे अपशकुन के तौर पर मानने लगे हैं और ये अंधविश्वास अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी गिफ्ट में 1 रुपया बढ़ाकर देना, जैसे कि 101, 501, 1001 वगैरह वगैरह। भारत में शादियों या फिर शुभ अवसरों के लिए पैसा देना आम बात है और टोटल अमाउंट में 1 रुपया जोड़ना शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में गिफ्ट एक तरह का प्यार और आशीर्वाद होता है और लोग ये मानते हैं कि गिफ्ट के दिए जाने वाला अमाउंट अगर 0 पर ख़त्म होता है, जैसे कि 100, 500 या फिर 1000, तो ये 0 अंत को सूचित करता है और अंत को अपशकुन के तौर पर माना जाता है। लेकिन अगर इसमें 1 रुपये जोड़ दिया जाए तो ये अनडिविजिबल हो जाता है, यानी कि अविभाज्य हो जाता है। चाहे वो मामला प्यार का हो या फिर आशीर्वाद का, कोई भला इसका अंत क्यों चाहेगा। इसीलिए किसी भी गिफ्ट में 1 रुपये बढ़ा कर दिया जाता है। तो ये था इसका असल कारण। तो गाइज, क्या आप लोग इसे जानते थे पहले से? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। सूर्यास्त यानी कि सनसेट के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, हमारे देश इंडिया में यह एक कॉमन अंधविश्वास है कि यदि आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हो तो घर की लक्ष्मी यानी कि पैसा आपके हाथ से चला जाता है और इससे वो गरीब हो जाता है। लेकिन दोस्त, इसके पीछे की सच्चाई काफ़ी अजीब है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब लोगों के घरों में बिजली नहीं होती थी। यदि आपके घरों में सोना चांदी कहीं टूटकर गिर जाए तो सूर्यास्त के बाद शाम में रोशनी के अभाव में अगर आपने झाड़ू किया तो वो कचरे के साथ कहीं ना कहीं बाहर चला जाएगा। इसी के लिए उस समय लोगों ने सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना बंद कर दिया था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और लाइट आने के बाद भी हर घरों में इसे अंधविश्वास के तौर पर माना जाता है कि शाम के बाद घरों में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। रात में पीपल के पेड़ के पास खड़े रहना या फिर सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ भूत आते हैं। दोस्तों, ये बात तो काफ़ी सच है कि रात को हमें पीपल के पेड़ के पास खड़ा होना या फिर सोना नहीं चाहिए। लेकिन साइंटिफिक रीज़न इसका कुछ और ही है। हम सबको स्कूल में बेसिक साइंस में पढ़ाया जाता है कि देखो, पेड़ पौधे जो हैं दिन में सूरज की किरणों से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिससे ऑक्सीजन बनता है और पेड़ पौधे इसे रिलीज करता है और इसी ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रिपीट करता है। लेकिन रात में यह प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिससे मनुष्य द्वारा रात को पीपल के पेड़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से वहाँ CO2 का काफ़ी जमावड़ा हो जाता है और बिना प्रकाश संश्लेषण के पीपल तो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और CO2 का यूज भी नहीं हो पाता है, जिससे पीपल वापस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति वहां रात में लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण उसके दम घुटने का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए पीपल के पेड़ के पास रात के समय नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसे अब अंधविश्वास के तौर पे देखा जाने लगा है। अगला अंधविश्वास आपके लिए बोनस है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो सर्च टू रिसर्च की टीम काफ़ी खुश हो जाएगी और आपका धन्यवाद कमेंट बॉक्स में करेगी। वेल गाइज, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूं। तो आप सोचना मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।